गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त का क्विक सिंगल्स क्या होगा आपका? जी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा ट्रेंड पे सेल। लगातार हमने देखा है कि पिछले लगभग 4 महीनों से ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नजर आया है और डेली बेसिस पे भी कोई भी छोटे बाउंसेस में बिकवाली के मौके ढूंढे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेल का एक रिकमेंडेशन रहेगा 3900 के टारगेट्स के लिए और 4140 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ट्रेंड पे एक सेल कॉल इस समय इनिशिएट होती हुई। गबा सर, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक रहेगा शॉर्ट, वो है हीरो मोटर्स, स्ट्रेच है, ट्रेड करा है 6092 पर। मेरे ख्याल से 6000 एक टारगेट है, वहां तक आना चाहिए। स्टॉप होगा 6150। हीरो मोटर्स शॉर्ट। हीरो मोटर कॉर्प शॉर्ट। कल लॉन्ग अनवाइंडिंग थी इस पूरे स्पेस में। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ऑन द लॉन्ग साइड। मैं चोला फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। चोला फाइनेंस में एक ट्रेंड अप है। कुछ समय से एक कंसोलिडेशन, ब्रॉड कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ ही। इस समय 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1675 पे, छोटा स्टॉप लॉस है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर। टारगेट रहेगा 1830 पर। ओके, चोला इन्वेस्ट यहाँ पर बाई की राय सोमिल जी की तरफ से। और राजेश सातपति जी आपके पास आ रही हूँ, बताइए गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल क्या होगा इस वक्त का? वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, नजर जो है वो है सीडीएसएल के चार्ट के ऊपर। आप सीडीएसएल का चार्ट देखें, एक कल ब्रेकडाउन हुआ था, ये अपने 200 डीएमए के नीचे कल फिसला था। 1530 ये एक इसका इंपॉर्टेंट 200 डीएमए लेवल था। तो 1501 चल रहा है, कोई पुल बैक भी आता है तो सेल ऑन राइज वाली ही स्ट्रेटेजी रहेगी। 1540 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 1530 ये इसका 200 डीएमए है, तो वो एक बैरियर है। स्टॉप लॉस उसके ऊपर होगा। 1540 का स्टॉप लॉस होगा। मेरे हिसाब से इसका जो करेक्शन आएगा वो आएगा करीबन 1450 से लेके 1420 तक। तो सीडीएसएल में मुझे वीकनेस दिख रही है। ओके, अब चलते हैं मानस के पास। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। तो देखिए, एचएल में एक सेल ट्रेड लेना है अनुज जी, क्योंकि यहाँ पर कल वीकनेस थी। कल हमने फ्रेश ब्रेकडाउन देखा और आज भी अगर आप मॉर्निंग से देखें तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एचएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 4311 4311 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 4150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एचएल के फ्यूचर में। चाहे तो 4200 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 74 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 125 के टारगेट सेट करने हैं 4200 के पुट ऑप्शन में। ओके, एचएल यहाँ पे शॉर्ट का कॉल, 4200 के पुट। आपके पास विकल्प है अगर आप फ्यूचर्स ना जाके ऑप्शंस को पिक करना चाहते हैं। राजेश पालविया जी आपका ट्रेड? शॉर्ट करने की सलाह है पीआई इंडस्ट्री। यहाँ पे देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर, ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक डाउन मूव यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है पीआई इंडस्ट्री फ्यूचर में यहाँ पे फर्दर डाउन साइड टुवर्ड्स 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो 3200 के टारगेट के लिए पीआई इंडस्ट्री फ्यूचर्स पे शॉर्ट करने की सलाह है। ऑन द हायर साइड जो स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा वो करीब होगा 3315 के आसपास। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे बिकवाली की राय आती हुई। तो ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं वो सेल साइड ही, एक अभी तक बाई साइड की ट्रेड आई है। रचना जी आप किस साइड हैं? आप तो सेल साइड ही होंगे। हम बैंक इंडिया को शॉर्ट करेंगे, यू आर राइट। बैंक इंडिया 137.6 पे है, इसमें ऐसे लगाएंगे 139 पे और हमारा डाउन साइड पे टारगेट होगा 135 तक। ओके, आशीष जी बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी अनु जी, पेटीएम पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने 20 डेमा के आसपास में ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है अगर ये क्रूशियल लेवल है, ये टूटता है तो यहाँ पे एक गिरावट देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे 1330 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। नीचे में हमें लगता है इसमें जो लेवल्स देखने मिल सकते हैं वो 1280 और 1260 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे पेटीएम पर भी आपका शॉर्ट कॉल है 1307 पर। थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं कि एग्जैक्टली शुरुआती इस प्राइस डैमेज में हो क्या रहा है, सेक्टोरियल बिहेवियर क्या है। याद रखिएगा, सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स इज विटनेसिंग मैक्सिमम शॉर्ट इन लॉन्ग अनवाइंडिंग। मेटल्स लेड बाय, उसके बाद मेटल्स के बाद टेक्नोलॉजी, न्यू एज, केमिकल एंड फाइनेंस।
ये 4 ऐसी बास्केट जो सबसे बड़ी शॉर्टिंग विटनेस करे। लुक एट मेटल इंडेक्स 1% नीचे। एक बार निफ्टी आईटी भी रखिएगा, और निफ्टी आईटी कल देखिए फिर भी स्थिर था, 0.20% ऊपर था। कल टेक महिंद्रा विप्रो ने लॉन्ग्स विटनेस किए थे, बट आज ये भी कोलैप्स होता हुआ। और एक न्यू एज स्टॉक्स एटर्नल रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज एक बार। राजेश पालवे जी, एटर्नल को कैसे अप्रोच करेंगे आप? मैक्सिमम लोडिंग हुई थी यहाँ पे शॉर्ट्स की, अब क्योंकि ये 290 भी वायलेट कर चुका है, क्या सेंस बन रहा है यहाँ पे? क्या 260-67 की ट्रैजेक्टरी खुल रही है क्या यहाँ पर? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तो टूट चुका है, 290 के आसपास इसके मजबूत सपोर्ट थे, और अब जिस तरीके से मार्केट में भी सप्लाई और स्टॉक ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, तो 290 के नीचे रहेगा तो यस, डाउन साइड तो ओपन हो चुकी है इसकी टुवर्ड्स 270 265 की तरफ। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 288 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर्स में, और डाउन साइड में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीब 275 270 की तरफ। ओके, ये बात हो गई इस समय आपके लिए टनल पर। मीनवाइल बात केन्स देखिए आप, आज फिर इसमें रैली हुई शुरू में, लेकिन फिर वो टिक नहीं रही है। ध्यान रखिएगा ये बैन में है, तो इसके लिए आपको इसका फ्यूचर्स और कैश का रेट कम्प्लीटली डाइवर्जेंट दिखाई देगा, क्योंकि अब इसमें आप फ्रेश ट्रेड ले नहीं पाएंगे इस वजह से। अच्छा, डिफेंस में लगातार सेकेंड डे सेलिंग चालू है, उसको आज मजगांव डॉक लीड कर रहा है। गौरांग जी, ये डिफेंस स्टॉक्स में 2 दिन से बड़ी गिरावट आ रही है, क्या करेंगे इसमें आप? ये रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अनुज भाई स्टॉक्स चले भी थे, और शायद कुछ वजह के कारण यहाँ पर बिकवाली हो रही है, लेकिन मैंने हमेशा एक राय दी है हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर अनुज भाई कि अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 3 साल से अधिक का होना चाहिए, अगर वास्तविकता में आपके निवेश के ऊपर अगर आपको मुनाफा कमाना है। क्षेत्र अच्छा लगता है, कुछ कंपनियों पर खरीदारी की राय है, उसमें से एक मजगांव डॉक भी है, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, बीईएल, और एक कंपनी जो कि बहुत शानदार तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है, एमटार टेक्नोलॉजीज। ये अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु और क्लीन एनर्जी, हालांकि इसमें भी दबाव है, लेकिन ये सब स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए अच्छे लगते हैं रक्षा क्षेत्र से।